सोचिए दोस्तों, व्हाइट हाउस के आगे लाखों लोग जम गए हैं। कैमरास की रोशनी, रिपोर्टर्स की चीख पुकार और हवा में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी। तभी स्टेज पर निकलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके चेहरे पर वही सख्त इरादा जो बताता है आज छोटा मसला नहीं होने वाला। वो सीधा माइक के पास आते हैं और कहते हैं बस अब काफी हुआ। और फिर आता है बॉम्ब। अमेरिका अब भारत से आने वाली कुछ चीजों पर भारी ड्यूटी लगा रहा है। दवाइयां, चावल, कपास और ज्वेलरी, रेट 50% से लेकर 100% तक। ये अनाउंसमेंट सुनते ही प्रेस रूम में हलचल मच गई। सब हैरान, सब चौंकते। क्या सच में कोई सुपर पावर इतना सीधा किसी कंट्री को निशाना बना सकता है? तारीख 1 अक्टूबर 2025। वो दिन जो शायद हिस्ट्री की किताबों में किसी बड़े ब्रेक के नाम से याद रहेगा। पहली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि भारत सस्ती दवाओं से अमेरिका के मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा था। जवाब में 100% टैरिफ ऑन इंडियन मेडिसिन्स, सीधा वर्ल्ड फार्मेसी पे निशाना। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, एक छोटा सा फेवर, लाइक दबाओ और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ आप कहां से देख रहे हो। हम देखना चाहते हैं दुनिया भर से आपका रिएक्शन। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था, क्योंकि उसी दिन अमेरिका अपने ही घर के झंझट में उलझ गया। पूरी सरकारी फंडिंग बंद, गवर्नमेंट ऑफिसेज लॉक और लाखों एम्प्लॉइज बिना तनख्वाह के घर बैठे। वॉशिंगटन डीसी का माहौल एकदम भारी हो गया। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ट्रंप की टैरिफ वाली जल्लाद पॉलिसी ने अमेरिका की इकोनॉमी की नींव हिला कर रख दी थी। एक तरफ भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ अपने ही देश के अंदर भूख और बेरोजगारी का तूफान। अब इसे थोड़ा सिंपल शब्दों में समझिए, पर उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिए बड़ी हिम्मत है, आपके लिए सिर्फ एक क्लिक। अब सोचो, दुनिया के सामने शेर की तरह धाड़ता अमेरिका कह रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उसी वक्त उनके अपने घर के अंदर लाखों लोग चूल्हा तक नहीं जला पा रहे थे। कांग्रेस और व्हाइट हाउस की लड़ाई का नतीजा था कि 7 लाख गवर्नमेंट वर्कर्स बिना सैलरी के घर बैठे रहे। हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब। और ऊपर से ट्रंप दावा कर रहे थे कि भारत की सप्लाई रुकी तो हम अपनी दवा खुद बनाएंगे। पर असली सच ये था कि उनके हॉस्पिटल्स दवा की कमी से जूझ रहे थे। डॉक्टर और स्टाफ की सैलरी तक रुकी हुई थी। यानी ट्रंप की इंडिपेंडेंस की बातें कागज पर बड़ी शानदार लगती थीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका देश ही घुटने टेक रहा था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये असली डिपेंडेंसी की कहानी थी। दोस्तों, ये भी एक अजीब सच है कि दुनिया भर की हाईटेक लेबोरेटरीज होने के बावजूद जब असली दवा बनाने का सवाल उठता है तो अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश भी बाहर के सप्लाई पर ही टिके रहते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका अपनी ज़रूरत की अधिकतर दवा भारत और चाइना से मंगाता है। सोचिए, रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 कैटेगरीज की दवाइयों पर उनकी डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। मतलब कागज पर चाहे अमेरिका खुद को सुपर पावर बताए, लेकिन फार्मेसी की असली चाबी अभी भी भारत के हाथ में है। और अब आता है ट्विस्ट। ट्रंप को लगा था कि 100% टैरिफ ठोकने से भारत तुरंत झुक जाएगा, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। जो शिप्स पहले दवाओं से लदे हुए अमेरिका की तरफ चलते थे, अब उनका रुख बदलकर अफ्रीका और यूरोप की तरफ हो गया। भारत ने अपनी चाल चल दी। ये सिर्फ अमेरिका की मेडिसिन शॉप नहीं है, भारत तो आज पूरी दुनिया का केमिस्ट है। सोचिए, 200 से ज्यादा देश भारत से दवा लेते हैं। करोड़ों जिंदगियां इस सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं। ट्रंप ने सोचा था कि एक टैरिफ से गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत ने सप्लाई रूट बदलकर दुनिया को साबित कर दिया कि ऑल्टरनेट मार्केट्स हमेशा मौजूद होते हैं। अब एक नजर डेटा पर डालो। 2024 में अमेरिका ने भारत से $3.6 बिलियन की दवाइयां मंगवाई थी, लेकिन 2025 के सिर्फ 6 महीनों में यह नंबर 3.7 बिलियन को पार कर गया। मतलब धमकाने वाला अमेरिका खुद उस दवा पर चल रहा था जो भारत से ही आ रही थी। और अब सोचिए, अगर भारत सप्लाई कट कर दे तो क्या होगा? हॉस्पिटल्स की शेल्फ्स खाली, पेशेंट्स लाइन में खड़े पर दवा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में पड़ा पेशेंट की जान एक शिपमेंट के रुकने पर अटकी होगी। और ट्रंप कहते हैं कि हम अपनी दवा खुद बनाएंगे, लेकिन सवाल है कैसे? रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे? क्या मिट्टी खोदकर दवा निकल आएगी? अब सोचो, मान लो कच्चा माल मिल भी गया, तो क्या दवा रातों रात तैयार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं।
हकीकत यह है कि एक नई मेडिसिन बनाने में 5 से 15 साल तक लग जाते हैं। सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल्स, सालों की रिसर्च और WHO जैसे संगठन की अप्रूवल्स, ये किसी फैक्ट्री का ऑन ऑफ स्विच नहीं है। इसीलिए ट्रंप के अपने इकोनॉमिक एडवाइजर स्टीफन मोर ने उनको चेतावनी दी थी, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप टैरिफ के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। मतलब अमेरिका दो आग के बीच फंसा था, एक तरफ शटडाउन का क्राइसिस, दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ का वॉर। जेब खुद खाली लेकिन दुनिया को लेक्चर। और इसी दौर में भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने एक गेम चेंजिंग प्लान बना लिया। लक्ष्य एक था, अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है। और स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में तैयार हुई। 1, अमेरिका को छोड़कर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करो। 2, जो कच्चा माल चाइना उठा ले जाता है उसे रेडीमेड मेडिसिन के रूप में वही देशों को सप्लाई करो ताकि प्रॉफिट सीधा भारत की जेब में आए। 3, रशिया, नीदरलैंड्स और ब्राजील जैसे बड़े मार्केट्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई जाए ताकि अगर एक बाजार बंद भी हो जाए तो दूसरे से नुकसान कवर हो। ये थी वो स्ट्रैटेजी जिसने पूरे खेल की डायरेक्शन बदल दी। और याद कीजिए 2020, जब पैंडेमिक के वक्त अमेरिका को भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। वहीं ट्रंप अब फिर से अगस्त में 250% टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने लगे। लेकिन इस बार भारत ने अपनी चाल चल दी थी। बाजार शिफ्ट हो रहे थे और अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी एक्सपोज हो रही थी। मजा तब आया जब क्रैक्स अमेरिका के अंदर ही नजर आने लगे। ट्रंप दुनिया को मसल दिखा रहे थे लेकिन उनके अपने लोग अपोज कर रहे थे। कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनर ने भी हिंट दिया, शायद टैरिफ वापस लिया जा सकता है। यानी अमेरिका खुद कंफ्यूज था, भारत से लड़ाई करे या भारत के सामने हाथ जोड़े। और दोस्तों, यही था वो पल जब असली मास्टर स्ट्रोक खेला गया। जब अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा था, तभी दूसरी तरफ चाइना ने एक ऐसी चाल चली जिसमें पूरा इक्वेशन ही बदल गया। वॉशिंगटन भारत पर 100% टैरिफ थोक रहा था और बीजिंग ने चुपके से इंपोर्ट ड्यूटी 30% से घटाकर सीधा 0 कर दी। यानी जो चीज अमेरिका भारत से छीनकर अपने पास लाना चाहता था, वही गिफ्ट चाइना भारत के हाथों में रख रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि बीजिंग की मास्टर स्ट्रैटेजी थी। सोचिए, एक तरफ ट्रंप हमें एनिमी बना रहे थे और दूसरी तरफ चाइना हमें प्रायोरिटी पार्टनर बना रहा था। और दोस्तों, यहीं से तस्वीर पलट गई। जिस टैरिफ का उद्देश्य भारत की कमर तोड़ना था, वही भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। अब भारत की फार्मा इंडस्ट्री के पास चांस था कि वो सिर्फ एक देश पर डिपेंड होने के बजाय अपना ग्लोबल एम्पायर खड़ा करे। और इस नए खेल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बना यूरोप। वहां की कंपनीज खुद भारत से पार्टनरशिप करने के लिए लाइन में लग गई। ब्रिटेन में भारतीय दवाइयों की डिमांड 22% तक बढ़ गई। जर्मनी में 6% की ग्रोथ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। अब तस्वीर देखिए, एक तरफ अमेरिका अपने ही शटडाउन में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ भारत के पास है डजन्स ऑफ न्यू मार्केट्स। मैसेज क्लियर है, भारत किसी के प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही कदम उठाया कि अपना माल उन देशों को भेजे जो हमारी वैल्यू समझते हैं, या फिर अमेरिका को इग्नोर करना एक रिस्क है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी असली ग्लोबल खेल समझ में आए। जय श्री राम।